जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत आस्था का देश है। यहाँ की प्राचीन संस्कृति, परंपराएं, किस्से, कहानियाँ लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इसके अलावा इनसे जुड़ी कुछ बातें तो ऐसी हैं जो काफ़ी हैरान भी करती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही बातें बताऊंगी जिसके बारे में आप शायद पहले नहीं जानते होंगे। पर इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या आप भारत के ऐसे प्राचीन मंदिर के बारे में जानते हैं जो साल में 8 महीने जल समाधि लेता है? तो चलिए जानते हैं इस प्राचीन मंदिर के बारे में। इस अनोखे मंदिर का नाम है बाथू की लड़ी मंदिर। यह मंदिर पंजाब के जालंधर से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित पौंग बांध की महाराणा प्रताप सागर झील में पौंग की दीवार से 15 किलोमीटर दूर एक टापू पर स्थित है। बाथू की लड़ी 8 मंदिरों की एक श्रृंखला है जिसके दर्शन बस साल के 4 महीने ही किए जा सकते हैं, क्योंकि ये मंदिर बाकी के 8 महीने महाराणा प्रताप सागर झील में डूबा रहता है। माना जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। यहाँ के मुख्य मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग मौजूद है। वहीं मंदिर के द्वार पर भगवान गणेश और माता काली की मूर्तियाँ भी मौजूद है। हैरानी की बात यह है कि प्राचीन होने के बावजूद यहाँ मौजूद मंदिरों के मूल ढांचे में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। दरअसल ये इसलिए क्योंकि इन मंदिरों का निर्माण पत्थरों से किया गया है। ये मजबूत हैं और पानी का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन पत्थरों से अलग बाकी निर्माण सामग्रियों पर पानी व मौसम का असर ज़रूर दिखाई देता है। आपको ये भी बता दें कि पौंग डैम बनने के बाद ये मंदिर 43 सालों से लगातार जल समाधि ले रहा है। ये मंदिर साल के 8 महीने पूरी तरह पानी में डूब जाता है, क्योंकि इन 8 महीनों में महाराणा प्रताप झील का जल स्तर बढ़ जाता है। इसी वजह से ये मंदिर 8 महीनों तक पानी में डूबा रहता है। यह मंदिर मार्च से जून तक ही पानी से बाहर रहता है। अगर आप मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको इन महीनों में ही जाना होगा। वैसे झील से घिरे होने के कारण ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक लगता है। नंबर 2, अब आपको एक ऐसे रहस्यमय कुंड के बारे में बताते हैं जिसके बारे में ये माना जाता है कि अगर इसके पास कोई ताली बजाता है तो इसमें से पानी बाहर की ओर निकलता है। तो चलिए जानते हैं इस कुंड के बारे में। इस रहस्यमय कुंड का नाम है दलाही कुंड, जो भारत के झारखंड राज्य के बोकारो शहर से लगभग 27 किलोमीटर दूर स्थित है। इसी के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई इस कुंड के पास ताली बजाता है तो कुंड का पानी ऊपर की ओर आता है। अपने इसी चमत्कार की वजह से ये सुर्खियों में बना रहता है और दूर दूर से सैलानी इस कुंड का चमत्कार देखने के लिए यहाँ आते हैं। वहीं इस कुंड के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका पानी इतना गर्म होता है कि मानो किसी ने अभी अभी पानी उबालकर इसमें डाला हो। इसके गर्म पानी में चावल भी बनाए जा सकते हैं। जानकारी के अनुसार इस कुंड का पानी मौसम के विपरीत ठंडा और गर्म होता है। गर्मियों में इसमें से ठंडा पानी निकलता है और वहीं सर्दियों में इस कुंड में से गर्म पानी निकलता है। इस कुंड को लेकर वैज्ञानिक शोध भी हो चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस कुंड का पानी जमुई नाले से होता हुआ गरगा नदी में जाता है। ऐसी जगह पर पानी काफी नीचे होता है। यही वजह है कि ताली बजाने से ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है और पानी ऊपर की ओर आता है। लेकिन इससे अलग स्थानीय लोग इसे आस्था के नजरिए से देखते हैं। इस कुंड को लेकर लोगों की मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से मन्नतें पूरी होती है। यही वजह है कि इस कुंड में स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं का आगमन होता है। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि इस कुंड का पानी त्वचा संबंधित समस्याओं को भी ठीक कर सकता है। हालांकि इस तथ्य में कितनी सच्चाई है इसका कोई सटीक प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं है। नंबर 3, अब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना। आखिर धरती पर बहुत सी जगहें थीं जहां आसानी से युद्ध किया जा सकता था, लेकिन फिर भी कुरुक्षेत्र ही क्यों? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हम सब जानते हैं कि महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध में लाखों करोड़ों योद्धा मारे गए थे। इस युद्ध के लिए भूमि ढूंढने का जिम्मा भगवान श्री कृष्ण पर था। कौरवों और पांडवों के बीच होने वाले युद्ध के लिए कृष्ण जी को एक ऐसी जमीन चाहिए थी जिसका इतिहास काफी भयानक रहा हो। वो जानते थे कि यह युद्ध भाइयों और घनिष्ठ लोगों के बीच होने वाला था। रणभूमि में अपनों को मरते देख योद्धाओं के मन में समझौते की भावना पैदा हो सकती थी। इसलिए वो एक ऐसी रणभूमि चाहते थे जिसका इतिहास क्रोध और द्वेष से भरा हो। ऐसी जमीन खोजने के लिए भगवान कृष्ण ने चारों दिशाओं में अपने दूत फैला दिए। इस दौरान एक दूत भगवान के पास कुरुक्षेत्र की जानकारी लेकर पहुंचा।
दूत ने बताया, इस स्थान पर बड़े ने अपने छोटे भाई को खेत की मेंढ से बहते पानी को रोकने का आदेश दिया। वहीं छोटे भाई ने अपने भाई की बात मानने से इनकार कर दिया। छोटे भाई को बात न मानते हुए देख बड़ा भाई क्रोधित हुआ और उसने छुरा लेकर अपने ही भाई की हत्या कर दी। यही नहीं, उसने अपने ही भाई की लाश को मेंढ के पास लगाकर पानी रोक दिया। दूत की बात सुनने के बाद भगवान ने निश्चित कर लिया कि भाई भाई के युद्ध के लिए इससे उपयुक्त स्थान हो ही नहीं सकता। बस इसीलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। नंबर 4, अब जानते हैं मेवाड़ की उस रानी के बारे में जिसने मातृभूमि के सम्मान और रक्षा के लिए अपना ही सिर काट दिया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश का इतिहास काफ़ी रोचक रहा है। इतिहास के पन्नों में सिर्फ वीर राजाओं का ही नहीं बल्कि रानियों का भी नाम दर्ज है। वो रानियां जिन्होंने मातृभूमि के मान सम्मान के लिए अपनी जान की बलि तक चढ़ा दी। इन्हीं वीर रानियों में से एक नाम हाडी रानी का भी है। मेवाड़ की हाडी रानी ने अपनी मातृभूमि के लिए जो किया उसे आज तक भुलाया नहीं जा सकता। यही नहीं, आज भी उनकी वीरता की कहानी कई लोगों का मन विचलित कर जाती है। 16वीं शताब्दी के दौरान हाडी रानी का विवाह सलुम्बर के राव रतन सिंह के साथ हुआ था। दोनों के विवाह को एक ही दिन हुआ था कि युद्ध ने उनके द्वार पर दस्तक दे दी। ये युद्ध किशनगढ़ के राजा मान सिंह और औरंगजेब के बीच में होना था। औरंगजेब ने किशनगढ़ पर आक्रमण की पूरी तैयारी कर रखी थी। इधर राजा राज सिंह औरंगजेब को किशनगढ़ से पहले रोकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बड़ी जिम्मेदारी राव रतन सिंह को सौंप दी। राव रतन सिंह की शादी को एक ही दिन हुआ था और उन्हें इस तरह से रानी से जुदा होना खल रहा था। वो रानी हाडी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उनसे दूर जाने पर बेहद दुखी थे। युद्ध के मैदान में जाने से पहले राव रतन सिंह रानी की कोई निशानी साथ लेकर जाना चाहते थे ताकि उन्हें रानी से जुदाई का एहसास न हो। इसलिए उन्होंने युद्ध पर निकलने से पहले सैनिक से रानी की निशानी लाने के लिए कहा। राव रतन सिंह की बात मानते हुए सैनिक निशानी लाने के लिए रानी के पास पहुंचा। हाडी रानी समझ चुकी थी कि उनके पति प्रेम मोह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, शायद इसलिए उन्हें युद्ध के मैदान में जाने से परेशानी हो रही है। मातृभूमि की रक्षा और मान सम्मान के लिए हाडी रानी ने अपना सिर काटकर सैनिक को दे दिया ताकि उनके पति का ध्यान प्रेम पर नहीं बल्कि मातृभूमि की रक्षा पर हो। हाडी रानी ने खुद के प्राणों का बलिदान देकर उनके पति को उनका कर्तव्य याद दिलाया और सदा के लिए अमर हो गई। मेवाड़ से जुड़ी ये ऐतिहासिक घटना आज भी लोगों में सिरहन पैदा कर देती है। नंबर 5, अब जानते हैं एक ऐसी जनजाति के बारे में जिसके हाथ में AK-47 और चेहरे पे लटकते होंठ नजर आते हैं। पूर्वी अफ्रीका के इथोपिया की मुर्सी जनजाति को दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति माना जाता है। किसी को मारना इस जनजाति के लिए मर्दानगी और बहादुरी की निशानी है। हालांकि ये जनजाति आज बहुत हद तक बदल चुकी है। खून खराबा पहले की तुलना में कम है, लोग भी इनसे संपर्क करने लगे हैं, मगर बावजूद इसके मुर्सी जनजाति में कई अजीब प्रथाएं, प्राचीन तौर तरीके जारी हैं। साउथ इथोपिया और सूडान बॉर्डर स्थित ओमान वैली में फैली इस जनजाति की आबादी करीब 10,000 है। मुर्सी जनजाति के लोग अपनी पूरी जिंदगी मवेशी चराते, डंडों से लड़ते झगड़ते और पड़ोसी जनजातियों से उलझते गुजार देते हैं। इन्हें जैसे ही मौका मिलता है ये AK-47 जैसे खतरनाक हथियार खरीदने से नहीं चूकते। AK-47 का पुराना मॉडल 8 से 10 गाय देकर लिया जाता है, जबकि नए मॉडल के लिए 30 से 40 गाय देनी पड़ती हैं। इन हथियारों की आपूर्ति उन्हें पड़ोसी देशों सूडान और सोमालिया से की जाती है। इस जनजाति की महिलाएं बॉडी मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाती हैं। इसके तहत लड़कियों की मां 15 साल की उम्र के बाद कबीले की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर अपनी लड़कियों के निचले होंठ में लकड़ी या मिट्टी की डिस्क लगाती हैं। फिर कुछ महीनों के बाद उसमें 12 सेंटीमीटर व्यास की डिस्क फंसा दी जाती है, जो कि पूरी जिंदगी उसके होंठ में लगी रहती है। होंठ पर लगी इस डिस्क के कई मतलब होते हैं। सबसे पहले तो इसे सुंदरता की निशानी माना जाता है। दूसरे, ये पति के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है, क्योंकि इसे भोजन परोसते समय बड़े गर्व के साथ पहना जाता है। यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो होंठ की प्लेट हटा दी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि महिला की बाहरी सुंदरता पति की मौत के बाद फीकी पड़ जाती है। इसके अलावा ये प्लेट मुर्सी जनजाति की पहचान भी बन चुकी है। मुर्सी जनजाति में किसी के अमीर गरीब होने का पैमाना गाय ही है। यहाँ हर महत्वपूर्ण सामाजिक अनुष्ठान मेवाशियों की मदद से ही होता है।
खास बात यह है कि यहाँ दहेज लड़की वाले नहीं बल्कि लड़के वाले देते हैं। दूल्हे का परिवार दुल्हन के पिता को दहेज के रूप में आमतौर पर 20 से 40 गाय देता है। अच्छी लड़की को पाने के लिए यहाँ खूनी संघर्ष भी होता है। जो जितना हिंसक होता है उसे उतना ही बहादुर माना जाता है। आपको ये बता दें कि मुर्सी जनजाति के लोग लड़ाई से पहले खूब जानवरों का खून पीते हैं ताकि वो ज्यादा मोटे और ताकतवर बन सके और कबीले में सम्मानजनक पोजीशन बना सके। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।